कन्या राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है कन्या मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो कन्या राशि वालों, सावधान हो जाओ बंधुओं। मई के महीने में आपको रखनी है ये 3 बेहद बड़ी सावधानियां। सबसे पहली सावधानी कि आपको अपनी यह एक चीज किसी को नहीं देनी है, चाहे कोई कितना ही आपसे मांगे। और एक बात याद रखना कि जब हम कहते हैं कि नहीं देनी है तो आपसे बार बार वही एक चीज मांगी जाएगी, क्योंकि राहु इस महीने में एक्टिव चल रहा है। 18-19 मई तक राहु पूरी तरह से एक्टिव है और तब तक यह आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए हर एक भरसक प्रयास करेगा। हमारी बातों को गंभीरता से लेना, बिल्कुल हल्के में मत लेना, वरना पूरा मई का महीना भी आपका बर्बाद हो जाएगा और शायद ऐसी हानि और नुकसान हो जाएं कि आने वाले लंबे समय तक आप उनकी केवल भरपाई ही करते रह जाएंगे। जी हाँ बंधुओं, तो बहुत सावधानी से कार्यक्रम को देखना है। तो 3 बड़ी सावधानियों में हमने पहला बताया कि यह एक चीज किसी को नहीं देना। दूसरी सावधानी है कि अपने घर में आपको कुछ ऐसी चीजें हैं जो हटानी है। जी हाँ बंधुओं, और वे चीजें आपके घर में बहुत भयंकर नकारात्मकता भर रही हैं, आपके जीवन को बर्बाद कर रही हैं, आपके राहु और आपके शनि को नेगेटिव तरीके से एक्टिवेट कर रही हैं, जिससे कि आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। मानसिक धुंध छा गई है, विचार स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं, निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो रही है और आपके जीवन में कैश का फ्लो यानी कि पैसे का जो प्रवाह है वह बाधित हो रहा है। पैसा आ नहीं रहा है, अटक रहा है, पैसे से जुड़ी बातें बिगड़ रही हैं और पैसे के लिए मान सम्मान और अपमान तक देखना पड़ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको इन चीजों से छुटकारा प्राप्त करना होगा, क्योंकि यह एक महीना ऐसा है जो आपके जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है, क्योंकि इस महीने में होगा एक बेहद बड़ा ग्रहों का गोचर, राशि परिवर्तन, और इसका आपके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा। तो इसी के साथ साथ अब बात करते हैं तीसरी सावधानी की। तीसरी सावधानी बेहद आवश्यक है कि समय से पहले कोई भी महत्वपूर्ण कार्य आपको नहीं करना है। समय क्या है महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने का, यह हम आपको बताएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको हम बताएंगे कुछ ऐसे महाशक्तिशाली प्रयोग, 1-2 नहीं पूरे 3, जिन्हें आपको इस महीने के प्रारंभ होते ही अपने जीवन में, अपने घर में शुरू कर देना है और फिर इनका सीधा अपने जीवन में प्रभाव महसूस करेंगे आप। जी हाँ बंधु, ये प्रभाव आपको इतना स्पष्ट महसूस होगा कि आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये प्रयोग कितने शक्तिशाली हैं और इन्हें आपको किसी ने पहले क्यों नहीं बताया। लेकिन आज आपको हम यह सब कुछ स्पष्ट तरीके से बताने जा रहे हैं। कुछ आपको मई के महीने का हम पूरा रोड मैप भी देंगे, यानी कहने का मतलब यह है कि मई के महीने में आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ना है, क्या काम कब करना है और कब नहीं करना है और किन चीजों से आपको दूर रहना है, सारी बातें आपको थोड़ी थोड़ी करके हल्के हल्के में बताएंगे, विस्तार से अपने अगले कार्यक्रम में बताएंगे। लेकिन इसमें भी जो बातें हम बताएंगे वे बेहद महत्वपूर्ण होंगी, जीवन में उतारने के लिए, जीवन में उपयोग में लाने के लिए बेहद आवश्यक रहेंगी। तो आपको कार्यक्रम को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, ठंडे दिमाग से देखना है। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को महामाई को याद करते हुए शुरू करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। इसी के साथ साथ बंधुओं, यदि मन में भाव गहरा है अपनी माँ के लिए तो लिख डालिए कमेंट में कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। बंधु, महामाई के लिए भाव तो होना ही चाहिए। महामाई ही तो हैं जो हमारे जीवन का उद्धार कर सकते हैं, आदि शक्ति, और जिनके बिना शिव भी सबके समान होते हैं। तो ऐसी महामाई के लिए भी यदि मन में भाव नहीं उमड़ते तो यह मन आपका जो है यह निष्प्राण हो चुका है, पत्थर हो चुका है, जिसके लिए भावनाएं समझ में नहीं आने वाला विषय बन चुका है। तो बस बंधुओं, कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। महामाई बहुत प्रसन्न होंगी और हमें भी बेहद खुशी होगी कि कुछ नए बालक महामाई के परिवार में जुड़े हैं। चलिए बंधुओं, अपने अब मूल विषय को शुरू करते हैं। ध्यान से सुनिए सारी बातों को। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो,
कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का यह सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले आपको हम बताएंगे एक ऐसा व्याख्यान जो महाभारत में देखने को मिलता है कि जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर से चर्चा करते हैं, सलाह देते हैं कि तुम राजा कैसे बने रहोगे लंबे समय तक, कौन से वो गुण हैं जो एक राजा के अंदर होने चाहिए और वे गुण आपको इस मई के महीने में अपने अंदर उत्पन्न करने हैं। यह जो व्याख्यान हम आपको बताने जा रहे हैं, यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपको बहुत प्रेरणा देगा और बहुत कुछ नया सिखाएगा। तो 2 मिनट के लिए आप अपने चित्त को यहां लाइए और ध्यान से सारी बात को समझ लीजिए। भीष्म जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, मोर से सीखो कि एक राजा कैसे कार्य करता है। ध्यान से समझना है, मोर कितना सुंदर होता है, देखने में कितना शांत दिखाई देता है, लेकिन सांप को निगल जाता है। मतलब कहने का यह है कि राजा ऊपर से चाहे कितना ही शांत दिखाई दे, लेकिन अपने शत्रुओं को छोड़ता नहीं है, समाप्त कर देता है। यहां से आपको क्या सीख मिलती है? आपको यहां से यह सीख मिलती है कि आप बेशक बहुत भावुक हैं, बेहद शांत मन के हैं, अपने काम से काम रखने वाले हैं, दुनियादारी से आपको कोई लेना देना नहीं है, फिर भी यदि कोई जानबूझकर आपके जीवन में अड़चने ला रहा है, परेशानियां उत्पन्न कर रहा है और आपको चैन से जीने नहीं दे रहा है, आपका शत्रु बनकर बैठा है, चाहे वह छुपा हुआ हो, चाहे आपके सामने स्पष्ट हो, ऐसे शत्रुओं से आपको निपटना आना चाहिए, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे इनसे छुटकारा प्राप्त करिए, इनसे पीछा छुड़ाइए या इनके जैसा ही इंतजाम करिए। नीति तो यही कहती है, क्योंकि जब तक शत्रु आपके पीछे लगे रहेंगे, आपका पूरा ध्यान उन्हीं से निपटने में लगा रहेगा। अपने जीवन की तरक्की और उद्धार के बारे में आप कैसे सोचेंगे? तो बस यही आपको अपने जीवन में करना है कि सबसे पहले तो आप शत्रुओं से मुक्ति प्राप्त करिए, उनसे पीछा छुड़ाइए। शत्रु पराये जितने होते हैं उससे कहीं ज्यादा खतरनाक अपनों में छुपे रहते हैं, तो उन्हें पहचानने की नजर और उसके बाद उनसे धीरे से दूरी बढ़ा लेना, ताकि आप शांति से अपना काम कर सके। यही आपको सीख मिलती है। दूसरी सीख, भीष्म पितामह कहते हैं कि युधिष्ठिर, मोर के बारे में देखो कि कभी कभी तो मोर बहुत चिल्लाता है किसी किसी मौसम में, किसी विशेष समय पर, लेकिन कभी कभी वह बहुत शांत दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार एक राजा को होना चाहिए। और ये आपको क्या सिखाता है कि आपको अक्सर मौन ही रहना चाहिए। आप मोर को कभी देखना, आपको बहुत शांत दिखाई देगा, लेकिन मोर की आवाज इतनी तेज होती है कि मोर बहुत दूर होगा, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा होगा, लेकिन उसकी आवाज आपको स्पष्ट सुनाई दे रही होगी। आपको यहाँ पर यह सीख मिल रही है कि समय जब तक ना आए तब तक ना बोलो, और जब समय आए आपके बोलने का तो फिर ऐसा बोलो कि चाहे कोई कितनी ही दूर क्यों ना हो, मतलब कि चाहे कोई कैसा भी व्यक्ति आपके सामने क्यों ना हो, वह आपसे प्रभावित हुए बिना ना जा पाए और आपकी बात जरूर मानी जाए। यानी मजबूत तथ्यों के साथ, ज्ञान के साथ, ठोस प्रमाणों के साथ बोलो और अपनी बात को साबित कर दो। उससे पहले आप बिल्कुल भी ना बोलो, बिल्कुल शांत रहो, ताकि आपका मन शांत रहे, आपका काम में मन लगे और आप दुनियादारी के झंझटों से थोड़ा दूर हो सके। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि आपको अक्सर लोग इस तरीके की बातें परेशान करते रहते हैं जिनसे आपका दिल दुखता है। जानबूझकर लोग आपको उकसाने की भी कोशिश करते हैं, उलझने की भी कोशिश करते हैं, ताकि आप टेंशन में आ जाएं, आप परेशान हो जाएं और लोग आपकी परेशानी को देखकर आनंद लें। इसी के साथ साथ भीष्म जी कहते हैं युधिष्ठिर से कि युधिष्ठिर, मोर के बारे में एक और बहुत खास बात जो तुम्हें सीखनी चाहिए कि मोर जब पंख फैलाता है तो कितना सुंदर दिखाई देता है, मंत्र मुग्ध कर देने वाला होता है, लेकिन उन्हीं पंखों के नीचे मोर के बदसूरत पैर छिपे रहते हैं। तो इससे तुम्हें क्या सीख मिलती है कि हर इंसान के अंदर कमियां होती हैं, हर इंसान के अंदर नकारात्मकताएं भी होती हैं, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान संसार को वही दिखाता है जो वह दिखाना चाहता है।
यानी कि अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखता है, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखता है और अपने व्यक्तित्व को कुछ इस प्रकार से बनाता है कि वह जितना चाहता है उतना ही लोगों को पता चलता है, जितना चाहता है उतना ही लोग उसके बारे में समझ पाते हैं, उससे ना 1% ज्यादा और ना। यह बहुत जरूरी है। आपके साथ ये बड़ी समस्या है कि आपके छुपे रहस्य छुपे ही नहीं पाते हैं। आप जिससे भी जरा सा भी नजदीकी महसूस करते हैं, सब कुछ खुलकर बताने लग जाते हैं, भावनाओं में बह जाते हैं, बहुत कुछ कह सुन जाते हैं और छुपाने वाली बातों को भी बाहर लाकर रख देते हैं। यह बिल्कुल विपरीत है। फिर बाद में लोग उन्हीं बातों को इस्तेमाल आपके खिलाफ करने लग जाते हैं। तो ये चीज आपको सीखनी है। ये सारी चीज हमने आपको इसलिए बताई कि इस महीने में आपके साथ 3 तरीके की घटनाएं अक्सर घटेंगी। एक तो शत्रु प्रबल रहेंगे पूरे महीने, और पूरे महीने शत्रु आपको कहीं ना कहीं से घात पहुंचाने की कोशिश करेंगे, चोट पहुंचाने की, आपको परेशान करने की, आपका नुकसान करने की पूरी कोशिश करेंगे। छुपे हुए शत्रु भी होंगे और कुछ आपके सामने स्पष्ट भी होंगे। सभी प्रकार के शत्रु इस महीने में आप पूरे सक्रिय रहेंगे। दूसरा कि इस महीने में लोग आपको उकसाने की, आपका मन खराब करने की, आपके मार्ग में बाधक बनने की बहुत कोशिश करेंगे। तो आपको एकाग्र रहना है और जब जरूरी है तभी बोलना है। फिजूल की बातों में बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना है और फिजूल की बातों को अपने दिल से भी नहीं लगाना है। केवल उन बातों पर ध्यान देना है जिनसे आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है, जिनसे आपके जीवन में कुछ बदलाव आता है, उन्हीं बातों पर ध्यान दीजिए। फिजूल की बातों से बिल्कुल आपको दूर रहना है। और तीसरा सीख यह आपको करनी है, यानी कि यह भी घटना आपके जीवन में घटेगी कि आप अपने भविष्य की योजनाएं, अपने रहस्य, अपने राज अपनों को बताएंगे और वे अपने ही आपके पराये बनकर आपका शोषण करने लग जाएंगे। यानी आपके पास कितना पैसा है, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, क्या बिजनेस में आप करना चाहते हैं, आपकी नई योजनाएं क्या हैं, आप किस प्रकार से जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सब कुछ आप बताना शुरू कर देंगे और यहीं से गड़बड़ होनी शुरू हो जाएगी। तो बस इन बातों का आपको ध्यान रखना है इस पूरे मई के महीने में। ठीक है, अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपको इस मई के महीने में शुरुआत में ही अपने घर से निकाल देनी है। कांटेदार कोई भी पौधा, जैसे आजकल कैक्टस का पौधा आ गया है, बहुत सारे और भी आ गए हैं, नाना प्रकार के पौधे हैं, लोग अपने घर में सजावटी सामान के तौर पर लगा देते हैं। आपको इस महीने में हटा देना है, यह राहु का प्रतीक होता है। दूसरा कि कोई भी ऐसी तस्वीर जिसमें घना जंगल है और या फिर समुद्र है, पहाड़ों में सूर्य डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर एक लंबा रास्ता दिखाई दे रहा है, कोई ऐसी सीनरी लोग लगाते हैं जिसमें कि बहुत लंबी रोड दिखाई देती है जाने के लिए। इस तरीके की तस्वीरें भी आपको घर में अपने नहीं लगानी है। शेरों की तस्वीर नहीं लगानी है। ताजमहल और पुरानी खंडहर इमारतों की तस्वीरें भी आपको नहीं लगानी है। और सबसे बड़ी बात कि जो आपके पितृ पूर्वज हैं, यानी जो इस संसार से चले गए हैं, उन लोगों की तस्वीरें भी आपको यहाँ वहां घरों में अपने इधर उधर की दीवार में नहीं लगानी है। उनको कहाँ लगाना है इसका एक अलग विधान होता है, वो किसी अन्य कार्यक्रम में बताएंगे, लेकिन यूं ही किसी भी कहीं भी जगह पर आपको उन्हें नहीं लगा देना है। उनसे भी नेगेटिविटी उत्सर्जित होती है क्योंकि वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं और मृत्यु मतलब कि अंत का समय। तो जब इधर उधर पुरखे पूर्वजों की तस्वीरें घर में लग जाती हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी जीवन में आती है, मौके अवसर रुकते हैं, कलह क्लेश बढ़ने लगता है, पितरों का प्रकोप भी बढ़ने लगता है। तो ये तस्वीरें आपको अपने घर से हटा देनी है। आपके घर का जो नैऋत्य कोण है, यानी कि जो पश्चिम और दक्षिण दिशा के बीच में जो कोना बनता है, उस कोने को आपको बिल्कुल साफ सुथरा रखना है और वहां पर एक बल्ब हमेशा जलाना है। सफेद रंग का एक बल्ब आपको लेना है और वह वहां पर हमेशा जलाते रहना है। मकड़ी के जाले वहां ना हो क्योंकि वह राहु का स्थान होता है, उसे साफ सुथरा होना बेहद आवश्यक है। और यदि हो सके, यदि कोई खराब जगह जैसे कि टॉयलेट वगैरह नहीं है वहां, या कोई वैसी स्टोरेज या कबाड़ वाली चीज नहीं है, तो वहां पर आप माता सरस्वती की एक तस्वीर लगा सकते हैं। यह बेहद आपके लिए आवश्यक है। इससे राहु आपका तुरंत पॉजिटिव हो जाएगा। राहु को पॉजिटिव करना आपके लिए बेहद आवश्यक है इस महीने में, वरना बहुत सारे नुकसान आप उठाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण कि आपके घर की छत पर यदि कबाड़ पड़ा रहता है, छत गंदी रहती है, छत पर सड़ी हुई लकड़ी, यह जंग खाया हुआ लोहा या कबाड़ का सामान पड़ा रहता है, या घर में कहीं भी किसी भी जगह पर स्टोर रूम वगैरह में ऐसा सामान पड़ा रहता है, उसे तुरंत उठाकर बाहर फेंक दीजिए, क्योंकि यह आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, आपकी बर्बादी का कारण बन जाता है। तो इन्हें भी उठाकर बाहर फेंक देना। देखिए, नया महीना आ गया है। महीने में बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन करने वाले हैं और इस नए महीने में नए प्रभाव को उत्पन्न जीवन में करने के लिए कुछ जरूरी ठोस बदलाव करने पड़ते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना ही होगा, यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात की बात करते हैं उन 3 चीजों की
3 उपायों की जो आपको करना है। तो देखिए, आपके घर के जो दिशाएं हैं और जो कोने हैं, उनके सबके देवी देवता और ग्रह नक्षत्र हैं और उनके अपने विशेष नाम और विशेष उनकी भूमिकाएं हैं। ठीक है, ईशान कोण भोलेनाथ का कोना होता है, उसी प्रकार नैऋत्य कोण माता लक्ष्मी का कोना माना जाता है। इसी प्रकार पश्चिमी दिशा की बात करें तो शनिदेव की दिशा, पूर्वी दिशा सूर्य की दिशा। तो इस तरह से सभी ग्रह नक्षत्र और देवी देवताओं को ये समर्पित होती हैं। तो अब बात करते हैं आपके घर की आग्नेय यानी आग्नेय कोण, यानी कि जिसे हम कहते हैं पूर्व और दक्षिण दिशा के बीच का कोना, इसे आग्नेय कोण कहते हैं। यह फायर का, अग्नि का प्रतीक होता है। यहां पर आपको एक छोटा सा कार्य करना है। यह शुक्र की भी दिशा होती है। यहां पर आपको एक गमला लाना है और उस गमले में आपको शुक्र को स्थापित करना है। तो कैसे करेंगे आप? यह एक गमला लेकर आएंगे और उसमें आप मिट्टी डाल देंगे। मिट्टी डालने के बाद आप एक लाल कपड़ा लेंगे और उस लाल कपड़े में थोड़े से चावल भरेंगे और उस चावल में आप एक सिक्का रखेंगे। सफेद रंग का सिक्का होना चाहिए, चलने वाला सिक्का होना चाहिए, और इसे लाल धागे से लपेटकर एक पोटली का रूप दे देंगे और इस पोटली को आप उस गमले में मिट्टी में दबा देंगे। कोई पौधा लगाने की जरूरत नहीं है। इससे आपका शुक्र स्थापित हो जाएगा वहां पर। और वैसे तो यह प्रयोग कच्ची जमीन पर किया जाता है, लेकिन आजकल के मकानों में कच्ची जमीन तो होती नहीं है, सब कुछ पक्का हो चुका है, तो गमले का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, गमला प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, यह आपको विशेष ध्यान देना है। मिट्टी का, सीमेंट वगैरह का हो सकता है। ठीक है, तो गमले में आपको यह क्रिया करनी है। आपका शुक्र वहां स्थापित हो जाएगा, पैसे का आपका फ्लो बनने लगेगा, रुका हुआ पैसा प्राप्त होने लगेगा और जीवन में नई अपॉर्चुनिटी, नए मौके, अवसर आपको समझ में आने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात कि यदि घर में कलह क्लेश रहता है, खास तौर से पति पत्नी के बीच में, तो वह भी शांत होना शुरू हो जाएगा। तो पहला ये कार्य करना है। दूसरा कार्य कि एक कामधेनु गाय आती है, बाजार से लेकर आना है। कामधेनु गाय की आप तस्वीर भी ला सकते हैं या मिट्टी की गाय भी ला सकते हैं, मूर्ति ला सकते हैं उसकी। और ये कामधेनु गाय आपको नैऋत्य कोण में स्थापित कर देना है। इसका मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और यह आपके पैसे के आगमन को बढ़ाएगी, मौके अवसर आपके जीवन में लेकर आएगी। कामधेनु गाय जो है, इसका नाम ही है कामधेनु, यानी कामनाओं को पूर्ति करने वाली गाय। वैसे तो इसे घर के हर एक कोने में रखा जा सकता है और हर कोने में रखने का इसका अपना एक विशेष महत्व होता है। लेकिन आपके जीवन में जो परेशानियां इस समय चल रही हैं, उन परेशानियों को देखते हुए हम आपको इसे नैऋत्य कोण में रखने के लिए कह रहे हैं। किसी अच्छे साफ सुथरी जगह पर आप इसे नैऋत्य कोण में रख सकते हैं और इसे प्रतिदिन साफ सफाई करनी है। पूजा करने की जरूरत नहीं है, बस साफ सफाई इसकी करनी है। कामधेनु गाय यहाँ पर स्थापित होना बेहद आवश्यक है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अपने घर के ईशान कोण में, ठीक है, ईशान कोण यानी कि पूर्व दिशा और उत्तर दिशा के बीचों बीच, ईशान कोण में आप कांच का एक प्याला रखें, उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल डालें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं, एक पीले रंग का पुष्प रखें, थोड़ी सी हल्दी डालें और एक सिक्का भी डाल दें। चांदी का सिक्का डालें तो सर्वोत्तम रहेगा। इससे गज केसरी योग बनता है और यह गुरु आपके लिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी, बहुत सारा धन, बहुत सारी मानसिक शांति लेकर आएगा। इसे आप अपने घर के ईशान कोण में लगा दीजिए। यहाँ आपका गुरु एक्टिव हो जाएगा। नए नए अवसर, नए नए मौका, नए नए जीवन में रास्ते खुलने लगेंगे पैसे के आगमन के। घर गृहस्थी में क्लेश रहता है, बच्चे आपकी सुनते नहीं हैं या किसी भी प्रकार की नकारात्मकता महसूस होती है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। ये 3 प्रयोग आप कर लीजिए। वैसे तो हमने सारे कार्यक्रम में बहुत कुछ आपको बताया ही है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि वह एक कौन सी चीज है जो आपको किसी को भी नहीं देनी है। लेन देन हमारे समाज में बहुत होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि लेन देन होने से ही एक स्वस्थ समाज विकसित होता है। लेकिन लेन देन के चक्कर में कभी कभी क्या होता है कि जीवन में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमें परेशान करने लग जाती हैं। तो गिफ्ट, उपहार में आपको किसी से क्या नहीं लेना है ये भी समझ लो, फिर क्या नहीं देना। तो देखो, काले रंग की, सफेद रंग की कोई भी वस्तु, इलेक्ट्रॉनिक सामान आपको गिफ्ट उपहार में नहीं लेना है और किसी भी प्रकार का प्लास्टिक का कोई भी सामान आपको उपहार में नहीं लेना है। इसके बजाय आप कुछ भी ले सकते हैं। धातु की कोई भी वस्तु आप ले सकते हैं और यदि कोई धार्मिक वस्तु आपको देता है तो सर्वश्रेष्ठ होगा। यह आपका गुरु पॉजिटिव कर देगा और हमेशा के लिए आपका गुरु आपका साथ देगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब क्या नहीं देना है यह बेहद आवश्यक है, इसे ध्यान से समझिए। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि
लोग अक्सर लेन देन करने के चक्कर में यह नहीं समझते कि चीजें किन ग्रहों से जुड़ी हुई हैं और हम अपने शुभ ग्रहों को किसी और को दिए दे रहे हैं। तो बंधु, इस महीने में फिलहाल आपके लिए 2 ग्रह सबसे अधिक शुभ रहने वाले हैं। एक तो सूर्य और दूसरा गुरु। जी हाँ, गुरु का भी गोचर है इसी महीने में और सूर्य का भी 14-15 तारीख में दोनों ग्रहों के गोचर होने जा रहे हैं और ये दोनों ग्रह अभी भी आपके लिए पॉजिटिव ही बने हुए हैं। तो इनका आपको लाभ लेना है, तो इनसे जुड़ी चीज किसी को भी नहीं देनी है। सूर्य की बात करें तो सफेद रंग की कोई भी वस्तु, नारंगी रंग की कोई भी वस्तु किसी को नहीं देना है, वस्त्र वगैरह भी किसी को नहीं देने हैं और गेहूं, गुड़, चावल और अपना प्रयोग किया जाना, यानी रोजमर्रा में आप जो डेली प्रयोग करते हैं प्रतिदिन, खास तौर से अपने काम धंधे व्यापार पर कोई चीज, जैसे आपका पेन है, आपका कोई भी डेस्क है या कोई भी सामान है जो आप जैसे कैलकुलेटर का यूज करते हैं बहुत से लोग, तो डेली यूज का जो दिन भर आप यूज करते हैं, ऐसी कोई भी चीज किसी को आपको नहीं देनी है, वरना आपका सूर्य नेगेटिव हो सकता है। देने से मतलब यहाँ पर यूं ही देने की बात हम कर रहे हैं, दान दक्षिणा की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ आपको गुरु से संबंधित है किताबें। गुरु यानी ज्ञान, तो गुरु से संबंधित किताबें हैं, धर्म की किताबें हैं, पूजा पाठ से जुड़ी हुई कोई भी सामग्री आपको किसी को नहीं देना है। खास तौर से जब आप मंदिर जाते हैं तो वहां पर लोग अक्सर माचिस मांगने लगते हैं या फिर 2 अगरबत्तियां मांग लेते हैं या फिर आपकी किताब थोड़ी देर के लिए पढ़ने के लिए मांगने लगते हैं। वैसे तो लेन देन करना चाहिए, लेकिन आपको इन चीजों का लेन देन नहीं करना है। अपनी किताब जो धर्म से जुड़ी है या किसी भी प्रकार की है, किसी को भी प्रयोग के लिए, पढ़ने के लिए कैसे भी नहीं देनी है। दूसरा कि आपको पूजा पाठ से जुड़ी कोई सामग्री किसी को नहीं देनी है। तीसरा, पीले रंग की कोई भी वस्तु या पीतल के बर्तन या पीतल का कोई भी सामान किसी को आपको नहीं देना है। ये आपके गुरु को दूषित कर देगा। और पीतल के कोई भी बर्तन आपके घर में यदि हैं तो देखें कि वे गंदे, मैले कुचैले ना रहें और टूटे फूटे ना हो। सर्वोत्तम यह होगा कि आप उनको प्रयोग करें और साफ सुथरा रखें, उन्हें यूं ही कहीं भी घर में कबाड़ में ना डाल दें, क्योंकि आजकल लोग इन चीजों को कबाड़ समझते हैं और फैंसी आइटम स्टील के आ चुके हैं, उनका प्रयोग करते हैं। ठीक है, उनको भी करिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन पीतल के बर्तन घर में जरूर रखिए। पुराने जमाने में तमाम तरीके के बर्तन चला करते थे, लेकिन पीतल के बर्तन रसोई घर में जरूर हुआ करते थे, चाहे कम या ज्यादा, लेकिन होते जरूर थे, क्योंकि वे आपका गुरु हैं। और गुरु यानी कि ज्ञान, यानी आपके घर की शांति, आपका धन, आपका मानसिक संतुलन। जी हाँ, लेकिन आजकल तो प्लास्टिक आ गया है, फाइबर आ गया है, तो मानसिक संतुलन कहां से बनेगा? तभी तो रोग उत्पन्न हो रहे हैं, पति पत्नी के बीच में कलेश हो रहे हैं। धन पैसा है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन घर में शांति नहीं है, ये निश्चित बात है। ये इसी वजह से है क्योंकि अब किसी भी चीज का ख्याल ही नहीं रखा जा रहा है। जो मन में आ रहा है वो किया जा रहा है, जैसा ठीक लग रहा है वैसा लोग जी रहे हैं। परंपराओं और रीति रिवाजों की यदि बात करने लगो तो लोग बेवकूफ घोषित कर देते हैं, लेकिन समय आने पर पता लग जाता है कि कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है। तो बस बंधुओं, ये बातें आप ध्यान रखिए। हर एक बात जो हमने आपको बताई है वह आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपको माननी होगी, क्योंकि आज नहीं तो कल ये बातें आपके जीवन में घटित होने वाली हैं। फिर जब घटित हो जाएंगी तो आप कहेंगे कि गुरुजी ने सही कहा था, मान लेते तो बेहतर होता। तो यहां तक हमने आपको सारी बातें समझा दी हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे या कुंडली का विश्लेषण कराना हो कि भाई जीवन में बड़ी परेशानी है, क्या बाधा है, क्यों हर काम करने के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, और या फिर पति पत्नी के बीच क्यों बात नहीं बन रही, हमेशा कलह कलेश ही क्यों बना रहता है, यानी जीवन की कोई एक ऐसी बड़ी समस्या जिसमें आप उलझ कर रह गए हैं, अगर उसका छुटकारा प्राप्त नहीं करेंगे तो जीवन नर्क बन जाएगा। तो उसका छुटकारा आपको कुंडली से मिल सकता है। तो उसके लिए आप कुंडली विश्लेषण करा सकते हैं। नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं, इन नंबरों पर फोन करिए। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको दे देंगे। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।